आइए, आपकी जिज्ञासा हो रही है कि आजकल कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और लोग तृप्त होकर खा भी लेते हैं, लेकिन फिर बीमार हो जाते हैं। तो देखिए, अन्न एक देव है। अन्न को देव के भाव से आप खाएंगे। जो अन्न, जो भोजन बनाया जाता है, वो भोजन भगवान के लिए या किसी अतिथि के लिए परोसकर, अपने बड़े बूढ़ों को परोसकर जो अन्न भोजन करेंगे उसका कुछ भी बेकार नहीं होगा। और जो गीता में स्पष्ट लिखा है, भगवान ने कहा है कि जो खुद के लिए भोजन बनाकर पकाकर खाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते, अतिथि की सेवा में नहीं लगाते, वे पाप खाते हैं। पाप खा रहा है। जो खुद के लिए भोजन बना कर खाता है वो पाप खाता है, इसीलिए वो दूषित हो जाता है। अनेक प्रकार के व्यंजन भले बन रहा है, लेकिन भाव नहीं है। अन्न एक देव है, जल एक देव है। पहले जल की पूजन होती थी, कूप की पूजन होती थी, उससे जल निकाला जाता था, उस मटका की पूजन करते थे, उस जल को पीते थे, वो सुपाच्य रहता था। लेकिन आजकल वो जल की बर्बादी कर रहा है, जल की अपमान कर रहा है, कुआं का अपमान कर रहा है, तो अन्न देव का अपमान कर रहा है। वो बड़े बड़े सुरुचि भोजन में भर भर के, डला भर भर के फेंक हो जा रहा है अन्न, जो नालियों में बह रहा है, सड़ रहा है। इस तरह से अपमान करने पर आपको पाप ही लग रहा है। जल देव का, अन्न देव का, वायु देव का, पृथ्वी देवी का और आकाश देवता का जो अपमान करते हैं, इन्हीं से जो शरीर बना है, शरीर दूषित हो जाएगा। आप किसी प्रकार के सुख नहीं भोग सकेंगे। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।